नहीं, मौजूदा सरकार के बारे में मेरा तो यही कहना है कि अभी जो 10 साल जो भी निकाले हैं सरकार के, इसमें इस पोजीशन पर लोग थोड़ा सा महंगाई को लेकर बहुत लोगों को ध्यान देना चाहिए। बाकी की जो फॉरेन जो इनकी पॉलिसी है वो ठीक है, वो कहीं हद तक बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट इतना नहीं कर पाए जो ये कर रहे हैं। बाकी और चीज़ें मेन है बेरोजगारी और महंगाई, जी जी, ये कंट्रोल करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा आगे हाँ, वो तो कामों के हिसाब से ही चलता है ना, हर आदमी काम के आधार पे ही इलेक्ट करता है ना किसी को। आप इलेक्शन ही कवर कर रहे हैं। हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 जी चैनल के अंदर। आज हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बिल्कुल मथुरा की अपडेट दे रहे हैं और ट्रेन के अंदर अपडेट दे रहे हैं। उदयपुर के लिए रवाना हो रही है ट्रेन और हमारे बीच में एक शख्स हैं और इनसे आपको बिल्कुल जो आज इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा इलेक्शन का माहौल है और उसके अंदर यहाँ की क्या अपडेट है, क्या लोगों का रुझान है, ये आपको बताएंगे। सर गुड नेम आपको प्लीज। एसपी सिंह। हाँ सर, क्या रुझान रहा है मथुरा सीट का? हाँ जी, मथुरा सीट पे है तो बीजेपी का ही है जी जी, हाँ, लेकिन फाइट में अदर कैंडिडेट्स है भी नहीं और बहुत ज़्यादा फाइट होगी भी नहीं उसमें। लेकिन लोग गवर्नमेंट से परेशान है। ऐसा क्यों सर? रोजगार, महंगाई, उसको लेके परेशान है। बाकी इलेक्ट बीजेपी को ही करेंगे फिर वो होने के बावजूद भी, यानी कि बदलाव नहीं होने वाला। हाँ, बदलाव नहीं होगा इसमें तो नहीं, इस टर्न में तो नहीं होगा, इस टर्न में तो नहीं होगा। जबकि महंगाई का तांडव हाँ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे नौकरी वाला है, चाहे वैसा है, हर आदमी परेशान है। रूरल एरिया की बात करते हैं तो उनका रुझान क्या रहेगा? रूरल एरिया में भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं है गवर्नमेंट से किसी का भी, लेकिन लास्ट में सोचते हैं ऑप्शन कोई नहीं है, विकल्प के रूप में इनके अलावा दूसरा कोई किसी को दिखता नहीं। 10 साल हो चुके हैं हमारी मौजूदा सरकार को। जी जी। 10 सालों के अंदर तो अब तो बदलाव होना निश्चित है और लोगों का कहना भी यही है। और आपका कहना क्या है इसके बारे में? नहीं, बदलाव होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता नहीं है ना पब्लिक को कहीं भी। भाई अपोजिशन में कोई कैंडिडेट इतना स्ट्रांग नहीं दिखता कि उस चीज़ को मैनेज कर पाए। तो इस नाते ये गवर्नमेंट के अंदर वो विल पावर, इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि उस चीज़ को ये मैनेज कर लेते हैं। चाहे इतनी भी महंगाई है फिर भी लोगों को अपनी तरफ ये खींच लेते हैं ये लोग। इनके अंदर गॉड गिफ्टेड का हो या बहुत बड़े स्पीकर का हो या कुछ भी बोलो, तो इनके अंदर वो गट्स हैं और अदर जो पार्टियां उनके अंदर वो सारी चीजें नहीं है। अभी तो गर्दिश में चला ही गया है देश, जैसा कि लोगों का कहना है। अगर जो 5 साल और मिल जाती है सरकार को तो क्या हाल रहेगा हमारे देश? होना वही है जो राम रच रखा। अब उसमें तो पब्लिक अब जो इलेक्ट करेगी उसमें तो कुछ बदल नहीं सकता और फिर तो ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि फिर आदमी के हाथ में तो कुछ है ही नहीं है ना। जैसे पाकिस्तान में हुआ, उन्होंने बदलाव नहीं किया, वो इसी डर्रे पे टेररिस्ट को ही बढ़ाते रहे, तो आज पाकिस्तान की क्या हालत है, भुखमरी की कगार पे। लोग उस चीज़ को नहीं समझेंगे, नहीं बदलाव करेंगे तो वो स्थिति आज पाकिस्तान की, कल हिंदुस्तान की होगी, वही पोजीशन पे खड़े होंगे। तो आपका मानना क्या है सर? आपका बेसिकली आपका मानना क्या रहेगा? नहीं, बेसिकली देखो गवर्नमेंट से कोई वो नहीं है, बहुत सारे मुद्दों पे तो गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं। खैर जो 370 था उन्होंने ठीक किया, वो एक हमेशा का झगड़ा खत्म किया। एक वो अयोध्या मंदिर का था, वो भी एक झगड़ा, वो ठीक किया, वो सारी चीज़ ठीक थी। लेकिन ये जो महंगाई जो चरम सीमा पे है और जो बेरोजगारी है, वो उससे आदमी बहुत त्रस्त है, वो बहुत परेशान है। जातिवाद को लेके इस सरकार ने ज़्यादा कुछ लोगों को अपने लुभावने सपने दिखाए। नहीं, जातिवाद को लेके इसने भी दिखाए, इससे पहले भी सरकारें थी, उन्होंने बहुत दिखाया। उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले कांग्रेस थी, कश्मीरी पंडितों को सरेआम मार दिया गया, निकाल दिया गया, उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो ऐसा कोई नहीं है, हर पार्टी अपने अपने अनुसार ही समय के हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करती है। तो कांग्रेस ने भी किया था, इन्होंने कोई गलत नहीं किया है, वो और पार्टियों ने भी किया। तो अभी केजरीवाल जी को जो मौजूदा सीएम रहे दिल्ली के, उनको अंदर डाल दिया, वो गलत है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, वो चीज़ गलत है और इस तरीके से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जब केजरीवाल है, चाहे झारखंड के वो हैं शिव सोरेन के, वो हेमंत सोरेन है, वो नहीं डालना चाहिए। देखो
किसी चीज का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से ये सारी चीजें पॉलिटिकल, देखो हर आदमी के पॉलिटिक्स के पहले भी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में कोई इस तरीके का नहीं करता था। और एक टाइम में 75 में इंदिरा ने किया था, तो इंदिरा का क्या हर्ष हुआ था। ये सेम पोजीशन इंदिरा गांधी ने की थी, आपातकाल लगाया था, लेकिन इस टाइम ये सोचो कि आपातकाल नहीं लगा है, अनाउंस करके नहीं है, लेकिन आपातकाल की स्थिति तो खड़ी है उसी तरीके की। कोई बोलेगा उसको अंदर डाल दो। 400 पार का नारा जैसा कि सरकार ने दिया, वो पॉसिबल है, वो तो कहने वाली बात है। वो मेजोरिटी आएगी, लेकिन वो 400-500 वाली तो नहीं आएगी, वो तो कहने वाली बात है। अभी तो 400 पार का नहीं आएगा तो सरकार भी नहीं रहेगी, ये भी मानना है। नहीं, वो तोड़ फोड़ करके कर लेंगे, इतने उनके अंदर गट्स है। तो बहुत चलती हुई गवर्नमेंट को तोड़ के बना लेते हैं अभी तो। वो तो उनके लिए बायात का खेल है। अपोजिशन पार्टी जैसा कि कहती है कि जैसे कि ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ियां हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो ईवीएम के अब वो कहना तो देखो इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन वीवीपैट से वो चीज़ क्लियरफाई हो जाती है। तो अगर उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ाती है गवर्नमेंट, तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि वो अगर उसमें है तो कई स्टेटों में अपोजिशन भी जीतता है ना। अगर होना चाहिए तो फिर सब में ही एकदम से होना चाहिए। वो तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे मुलाकात करके, क्योंकि आज अभी टाइमिंग की बात करते हो लगभग 8 साढ़े 8 का समय है, और यहाँ पर आज हमने आपकी अपडेट ली और आपका दिल की हमने आवाज़, हमारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं और वहाँ तक पहुँचाई। तो और कुछ कोई नई बात बताना चाहेंगे सर? नहीं, नवी तो यही है कि गवर्नमेंट के प्रति, सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए जो लोगों की अपेक्षा है, जो पिछले 10 साल में हुआ वो हुआ, लेकिन आगे वाले 5 साल में लोगों की जो अपेक्षा है उस पर उसे सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। अहंकार इंदिरा गांधी ने भी किया था, तो उसका पतन अपने आप हुआ था, तो नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें सरकार को सोचना चाहिए और आम पब्लिक के हित में सोचना चाहिए। पब्लिक बहुत त्रस्त है और परेशान है इस टाइम, जो महंगाई की हिसाब से। सभी कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन्होंने, जैसा कि हाँ, रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, एयरपोर्ट भी, और ये सारी चीज़ हो रही है। तो ऐसा होता रहा तो आगे क्या रहेगा? देखो, प्राइवेटाइजेशन होगी तो महंगाई होगी। आज गवर्नमेंट है, बहुत चीज़ों पर सब्सिडी देती है, सब्सिडी सब खत्म हो गई। अब आप ही कोई चीज़ एयरपोर्ट ले लोगे या रेलवे कोई भी एक रेल भी ले लोगे प्राइवेट में, तो आप अपने हिसाब से अपने उसके रेट डिसाइड करोगे, टिकट के रेट डिसाइड करोगे, तो महंगाई होगी ऑटोमेटिकली। कंट्रोलिंग होगी नहीं गवर्नमेंट की, अभी तक फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जब वो प्राइवेट में तो जो मर्जी आए वो आदमी फिर अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो वो चीज़ तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट अभी जो सोच रही है वो यूरोपियन कंट्री के आधार पर सोच रही है। ना तो वहाँ इतनी पॉपुलेशन है और वहाँ आर्थिक रूप से वो लोग स्ट्रांग हैं। हम उन तक पहुँचने में 50 साल और लगेंगे। तो वो इस स्थिति में और उसके आधार पर उनके हिसाब से सोचना तो वो गलत है। हमारी प्रैक्टिकल स्थिति क्या है उसके आधार पर हमें डिसीजन करनी चाहिए। हमारी जो पोजीशन है। पॉपुलेशन के बारे में क्या कहेंगे? पॉपुलेशन को उनको एक और नहीं, पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक बिल तो लाना चाहिए इनको पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। वो आने वाली आज जो भी सुविधा व्यवस्थाएं हैं गवर्नमेंट बनाती है और आगे पॉपुलेशन बढ़ती है वो फिर कम पड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल के लिए वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कोई बिल तो लाना चाहिए इनको। बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे? देखो, एक तो पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, इंडस्ट्रियल कोई ग्रोथ नहीं है। पहले जितने भी गवर्नमेंट के फाइनेंस हुआ करते थे तो कंपनियों को हुआ करते थे। आज बैंक फाइनेंस में जाइए आप, एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी बैंक के अंदर फाइनेंस कराता हुआ 2-1% मिलेगा। अदर फाइनेंस होते हैं, है ना, तो इंडस्ट्री के लिए होते हैं तो उसकी रिकवरी भी होती है। अदर फाइनेंस डिफॉल्टर हो जाते हैं, लोग भाग जाते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट को इंडस्ट्री ही मेन है, बेस है, देश की रीढ़ है, उसके ऊपर पहला ध्यान देना चाहिए। उसके बगैर कुछ भी नहीं है। ये सब सारी चीज़ें बाहर की और जो चीज़ें उनसे कोई नहीं। जहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट अगर पनपेगा बढ़ेगा तो रोजगार मिलेंगे। रोज सरकार के पास तो इतने रोजगार है नहीं, कोई लोकल रोजगार तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है ना। तो उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, कहीं सब्सिडी देनी है, कहीं और चीज़ें उनकी कहाँ बुनियादी ज़रूरत है
कहीं आउट ऑफ कंट्रोल रॉ मटेरियल के रेट बढ़ रहे हैं, उन पर कैसे अंकुश लगाना है, क्या करना है, जो गवर्नमेंट के हाथ में है उसको गवर्नमेंट को करना चाहिए वो सारी चीज़ों को। आपके अंदर कहीं भी दिल में कोई जगह तो होगी, अगर जो सरकार, मौजूदा सरकार अब की बार नहीं रही तो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए हमारे देश को जो समाज? देखो, अब ऐसा कोई कैंडिडेट नज़र तो नहीं आता, लेकिन घर का अगर मुखिया खत्म हो जाता है फिर भी घर चलता है, और कोई ना कोई बच्चा उसमें से निकल के आता है उस घर को भी चलाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि भाई आज इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो पहले ये बोलते थे, इंदिरा गांधी जाने के बाद फिर भी इंडिया चल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, कोई इंडिया खत्म थोड़ी हो गया है। और रही बात हिंदुत्व की और मुसलमान वाली बात, तो देखो 600 साल मुगलों ने शासन किया इस देश के ऊपर जी, 200 साल अंग्रेजों ने किया, तब इसका कन्वर्जन नहीं हुआ, हिंदुत्व कभी खत्म नहीं हुआ। जब इतने साल वो लोग कर गए, उन्होंने तो लोगों का कन्वर्जन भी किया था, वो नहीं कर पाए, तो ऐसा हिंदुत्व तो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये तो एक धारणा है, मानसिकता बनी हुई है कि हिंदू खतरे में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब वही लोग नहीं कर पाए तो अब क्या करें। अब तो लोग बहुत जागरूक हैं, आज की जनरेशन भी बहुत होशियार है, आज के बच्चे भी बहुत होशियार है। पब्लिक का मानना ये भी है कि हमारे देश को आज जातिवाद में बांट दिया सरकार। हाँ, जातिवाद देखो हर पार्टी दे दो, अपोजिशन भी बांट रही है ना। अभी उसको एक ही पार्टी का नहीं है। अभी जैसे बिहार में उन्होंने जातिगत जनगणना कर ली, क्योंकि वो गलत है ना। ये जातिगत जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। अब एक तरफ तो तुम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, एक तरफ तो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हो, और अदर उनकी कम्युनिटी की बात कर रहे हो। तो एक अगर हिंदू है तो फिर हिंदू ही होना चाहिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन होते ही ना, यहूदी है तो यहूदी है ना। वो 80 लाख यहूदियों का देश पूरे हिंदू वर्ल्ड पे भारी है इजराइल, आज की पोजीशन में उसको मार के तो कोई दिखाए। और यार 150 करोड़ का देश है, और जरा सा पाकिस्तान उसको आंख दिखा जाता है, तो उसका ना पिल्ला सा आदमी उसमें खाने के लिए नहीं है, तो उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है। अभी आप मथुरा से हैं, और मथुरा से जो सांसद की सीट है वो हेमा मालिनी जी की है। तो अभी पीछे हमने अपडेट दी थी वहाँ की कि हेमा मालिनी जी ने कुछ कार्य नहीं करवाए ऐसे, क्योंकि लोग उनसे खफा हैं, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, सांसद के हाथ में होता क्या है, सांसद कोई सड़क तो बनवाता नहीं है, अपनी बात रिप्रेजेंट करता है अपने एरिया को संसद में जाके, है ना। सांसद का काम ये तो है नहीं है सड़क बनवाएगा, नाली बनवाएगा, ये वो सांसद का काम नहीं होता है। ये तो लोगों की धारणा बनी है। हालांकि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी है वो, और जो जाता है तो उनसे मिलती भी है, बात भी करती है, ऐसा नहीं है। ये तो हर आदमी फिर हर एक के साथ में क्रिटिसाइज करता ही है कहीं ना कहीं। मथुरा ग्रेट सिटी। हाँ, मथुरा लॉर्ड कृष्णा की सिटी है। तो मथुरा तो वैसे ही अपने आप में वो है, तो इस ब्रज के लिए तो दुनिया तरसती है। जी जी, पूरा देश वहाँ पर आता है। हाँ, पूरा देश वहाँ पर आता है। जैसा कि हमने सड़कों का हाल देखा, वो बुरा हाल है, और वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसा भी है। अभी जो सड़कों की जो स्थिति है, अभी इस गवर्नमेंट आए से, स्टेट गवर्नमेंट की अपन बात करें तो सड़क जितनी अच्छी अब है इससे पहले कभी नहीं हुई, और कोई गवर्नमेंट ने ध्यान दिया इस मामले में। सड़क और इन सारी चीज़ों के लिए तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाना तो ये तो गलत होगा। रोड तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कितने हाईवे, कितनी वो सारी चीज़, वो तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा है कि उस चीज़ के लिए हम ये नहीं कह सकते कि कहीं। और अपोजिशन में कोई दम है नहीं, वो भी जातिवाद पे बात करते हैं भाई, वो केवल खुल के बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी थी कि उन्होंने, आज हमारे यहाँ हिंदू है, कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाता है उसके लिए कोई सब्सिडी नहीं, अगर हज के लिए दूसरी कम्युनिटी का जा रहा है उसके लिए सब्सिडी है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? वो धार्मिक जगह पे वो भी तो जा रहा है। वहाँ तुम्हारा ये इसका क्या नाम है, चाइना में वो है ना, हमारा एक जगह है ना, भगवान कौन सी वो है, उसका नाम शिव की है ना, तो वहाँ चाइना, हाँ वहाँ, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ तो कोई सब्सिडी देते नहीं ना। और हज जाने के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिले, क्यों? ये भी तो गलत है ना। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे कि अदर कंट्री हैं, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, या अदर और भी है जो कि बिल्कुल अच्छे पिक लेवल पे हैं और बढ़िया सिस्टम है उनका सारा, तो अपना इंडिया भी उसी लेवल पे जा सकता है?
नहीं, यहाँ धार्मिक कट्टरता ज़्यादा है। जो धार्मिक कट्टरता जिस कंट्री में होगी ना, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं कर सकता। जब धार्मिक कट्टरता, अब वो देखो, जितनी भी अरब कंट्री है इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग है भाई, वहाँ ऑयल निकलता है और तो कोई है नहीं, और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ धार्मिक कट्टरता है। जी जी जी। तो इसलिए कभी भी वो कभी अमेरिका से आगे टेक्नोलॉजी बेस या कभी यूरोप में कोई और कंट्रियों से आगे कभी निकल पाए, नहीं निकल सकता। जिस देश के अंदर धार्मिक कट्टरता होगी वो कभी निकल ही नहीं सकता उस चीज़ों से, वो उलझा ही वहीं रह जाता है, वो उस चीज़ को देखेगा ही नहीं, वो तो केवल मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा उसी को उलझ जाएगा। तो इस समय लाखों दर्शक आपको बिल्कुल लाइव भी देखेंगे, और आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे इस मौजूदा सरकार के बारे में? नहीं, मौजूदा सरकार के बारे में मेरा तो यही कहना है कि अभी जो 10 साल जो भी निकाले हैं सरकार के, इसमें इस पोजीशन पर लोग थोड़ा सा महंगाई को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, उस पर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। बाकी की जो फॉरेन जो इनकी पॉलिसी है वो ठीक है, वो कहीं हद तक बहुत अच्छी है, और गवर्नमेंट इतना नहीं कर पाए जो ये कर रहे हैं। बाकी और चीज़ों में ठीक है, पर एक सबसे मेन है बेरोजगारी और महंगाई। जी जी। ये कंट्रोल करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत आएगी। ये कंट्रोल नहीं हुआ तो आपकी बार फिर मोदी सरकार नहीं आएगी। अब देखो वो तो कामों के हिसाब से ही चलता है ना, हर आदमी काम के आधार पे ही इलेक्ट करता है ना किसी को। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम बताएंगे दर्शकों को सर दोबारा? SP सिंह। SP सिंह जी हैं, ये बिल्कुल आगरा से थे और इन्होंने बिल्कुल दिल की आवाज़ आप तक पहुंचाई, और इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यह ट्रेन के अंदर चलती ट्रेन के अंदर यहाँ से अपडेट दी हमने आपको। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, आपको ऐसी ऐसी अपडेट फिर देते रहेंगे सर। थैंक यू सर।